दोस्तों नमस्ते। एक गाना आपने सुना है, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मैं आगे का नहीं बताऊंगा, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी के लिए मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, झूठ बोले कौवा काटे काले अक्षर से डरियो। ये अक्षर मैं दिखाने वाला हूं। और कहते हैं लिखा हुआ 100 बका और एक लिखा सही होता है। कहते हैं 100 बका, मैंने 100 बार बक कर बोल दिया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार ही लिख कर बोल दिया है, एक बार ही, वो भी 2019 में, 4 साल पहले लिख दिया है। तो मैंने बकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत ही अच्छा बोले, देश में सहानुभूति की लहर आए ऐसा कुछ बोले। क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी बोले, मेरी मां ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इस देश से हमने कुछ नहीं लिया, बल्कि इस देश को अपना घर सौंप दिया, बापजादों का घर वो सौंप दिया, देश से कुछ नहीं लिया। अगर सरकारी बंगले से हम बाहर निकलेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हे भगवान, हमें सरकारी बंगले से मत निकाल, घर भी नहीं है हमारे पास। अरे भिखारी की तरह कृतज्ञ होकर बात करने वाले राहुल गांधी की जुबानी आप सुन लीजिए। खुद को बड़ा महात्मा बनाने चले हैं राहुल गांधी, जरा सुन लीजिए। हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए। मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। अब ये सुनने के बाद जो मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं आपको, वो इंफॉर्मेशन के बाद हर एक वाक्य के बाद राहुल गांधी का वही वाक्य आपको सुनाई देगा, मेरे पास घर नहीं है वाला, मेरे पास घर नहीं है वाला। फिर आप बोलिए कितने कृतज्ञ हैं राहुल गांधी। एक बात मैं आपको बता दूं, एक नेशनल हेराल्ड वाला मामला याद है आपको? कितना कर्जा दिया था नेशनल हेराल्ड कंपनी के लिए? किसने दिया था? उस हेराल्ड की कंपनी को किसने अडॉप्ट कर लिया था और किसने किसको बेचा था? 3 ही व्यक्ति थे, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, और एक थे वो, क्या नाम उनका, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी। यही अनाप शनाप बातें करते रहते थे। इसको कर्ज दिया, कांग्रेस ने कंपनी को कर्ज दिया, कंपनी ने दूसरे कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, दूसरे कंपनी के सारे कर्जे कांग्रेस ने माफ कर दिए। ये वाला जो मामला है ना, वो कुछ 100 करोड़ का था राहुल गांधी, और दिल्ली में घर लेने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ लगते हैं, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है आपके घर में सांसदों की सैलरी से ही घर बन जाएगा। सांसद के लिए दिए जाने वाला घर बात अलग है, सांसद की सैलरी और मिलने वाली पेंशन, मतलब राजीव गांधी की पेंशन तो मिलती होगी, सोनिया गांधी की सैलरी अलग से मिलती होगी, और राहुल गांधी की सैलरी अलग से मिलती होगी। तो सैलरी और पेंशन में ही दिल्ली में आपका घर बन जाएगा। इतना कुछ दिया है इस देश ने आपको, इतना कुछ दिया है, और फिर भी आप कहते हो मेरे पास घर नहीं है। जिसके पास घर नहीं है ना, अगर बिना घर के होना ऐसा होता है राहुल गांधी, तो भगवान
मैं आज प्रार्थना करता हूं, आज अभी प्रार्थना करता हूं, शाम के वक्त में ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। मेरे भगवान का अगर सुन रहा है भगवान, तो राहुल गांधी जैसा बेघर मुझे बना दे, राहुल गांधी जैसा बेघर मुझे बना दे। सुन ले भगवान, वो जैसे बेघर है वैसा बेघर मुझे बना दे, क्योंकि वैसा बेघर होना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बताता हूं मैं आपको कैसे अच्छा होता है। राहुल गांधी की बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट्स जो है उसकी रकम मैं आपको बताता भी हूं और दिखाता भी हूं। 17,93,693 रुपए के डिपॉजिट्स राहुल गांधी के अलग अलग बैंकों में पड़े हुए हैं। 19 में 4 सालों में लगभग 8% या 7% भी ब्याज पकड़ा जाए तो क्या हुआ होगा आप सोच लीजिए। कसम से, मां कसम से, 17,93,000 19 में मेरे पास डिपॉजिट भी नहीं थे। कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है इस देश ने आपको। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, जरा आंकड़ा देख लीजिए। 5,19,44,682 रुपए। फिर भी राहुल गांधी कहते हैं 5 करोड़ के डिपॉजिट्स है। मां कसम, मेरे या मेरे पूरे खानदान के इतने डिपॉजिट्स नहीं होंगे। बाकी क्या प्रॉपर्टी नहीं होगी, डिपॉजिट छोड़ दीजिए, पूरे खानदान की प्रॉपर्टी भी मिलाई जाए तो इतनी नहीं होगी। इतना कुछ दिया है राहुल गांधी इस देश ने आपको। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होते हैं, एनएसएस की स्कीम होती है, उसमें लगभग 39,89,037 रुपए उसमें हैं। ये भी देख लीजिए, कितने कागज मैं आपको दिखाता हूं। चलो मुझे गिनना पड़ेगा। राहुल गांधी, आपके पास, एक पुरुष के पास कितनी ज्वेलरी होती है? ये ज्वेलरी मैं सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं बता रहा हूं, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूं। ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल थिंग्स गिव डिटेल्स वेट एंड वैल्यू। उनके पास 333 ग्राम गोल्ड है। 10 ग्राम का मतलब होता है 1 तोला। 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम में होते हैं 10 तोला। 300 ग्राम में होते हैं 30 तोला। और आगे 33 है, मतलब 33 तोला सोना राहुल गांधी के पास है। अपने पास ये चांदी का कड़ा। क्या बोल रहे हो? कितना दिया है इस देश ने, और उसकी उस वक्त की कीमत है, शायद आप जोड़ लो, आप जोड़ लो। 2019 में सोने का भाव 25,000 रुपए तोला था, आज 50,000 रुपए तोला हो गया है। 2,91,367 रुपए की ज्वेलरी उस वक्त राहुल गांधी के पास थी, आज उसका कम से कम मार्केट रेट का भाव 6 लाख के आगे होगा। इतना कुछ दिया है। ग्रॉस वैल्यू, वो भी 19 की ग्रॉस वैल्यू बता रहा हूं, 5,80,58,779 रुपए। इतनी ग्रॉस वैल्यू है आपके डिपॉजिट्स, बैंक और ज्वेलरी की। इतने में काम नहीं चलता। राहुल गांधी हर वक्त एक बात बोलते हैं, घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है। बता देता हूं मैं जमीन कितनी होती है। एक आदमी को घर बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। सुल्तानपुर नाम का एक विलेज है मेहरौली में, न्यू दिल्ली के पास। वहां पे अपनी प्रियंका गांधी बहन के साथ उनकी ज्वाइंट ये है, मालकाना हक है उनका। देख लीजिए वो कहां पर है, सर्वे नंबर भी दिखा रहा हूं, 200/3, 203/1, 204/1 3, 204/2 3, 205/2, 205/3, 206/1, 206/1 2 3 पूरे है। 7 में 3, 207 में 2, 208 में 1, 208 में 2, 209 में 2, 210 में 1, 211 में 2। इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। और ये 50% के मालिकाना हक है उनका। 2019 की उसकी कुल कीमत थी 1,32,48,284 रुपए। फिर भी राहुल गांधी कहते हैं। जरा कमर्शियल स्पेस देख लीजिए, कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेस B007, B008, फेज 1, फेज 2, सिग्नेचर टावर्स, 2 टावर B, विलेज सिलखोरा
गुड़गांव, उसमें 5,838 फीट का टोटल बिल्टअप एरिया वाला 2014 में खरीदा गया ऑफिस है, जिसकी पहले वाली की कीमत है 1,65,61,317 और दूसरे वाले की कीमत है 6,27,42,660। कुल खरीदी की कीमत है 7,93,00,000 और आज की मार्केट वैल्यू दिखाई गई है 8,75,70,000 रुपए। राहुल गांधी, अगर ऐसा बेघर होना आपके नसीब में है ना, तो भगवान को मैं बार बार दुआ करूंगा ऐसा बेघर होना मेरे नसीब में दे। सिर्फ वो परम पूजनीय मतलब पप्पू वाला वर्ड है, वो मेरे पीछे ना लगाए। 10,08,18,284 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है और चल संपत्ति अलग। 15 करोड़ रुपए का मालकाना हक जिसको बिना घर के मिलता होना, बहुत ही प्यारी बात है। क्यों सहानुभूति बटोरने लगे हो राहुल? क्यों सहानुभूति बटोरने पे लगे हुए हो? देश ने इतना कुछ आपको दिया है, इस देश ने आपको घर भी नहीं दिया या देश से घर भी नहीं लिया। ये वाली बात आपके वृत्ति की कृतज्ञता साफ साफ करती है। बस यही बात समझाने के लिए मैं आया था। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।